सालों पहले कवेलू और राइस मिलिंग उद्योग जिले की पहचान थे, लेकिन कालांतर में कवेलू उद्योग पर ऐसी मार पड़ी कि उसने दम तोड़ दिया। कवेलू उद्योग की जगहों पर आज कॉलोनी नजर आती है। थोड़ा बहुत राइस उद्योग है तो वो भी शासन की नीति और विपणन अधिकारी की नजरअंदाजी से दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। धान उत्पादक जिले में राइस मिलर्स को धान के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिससे न केवल राइस उद्योग खतरे में है, बल्कि इनके भरोसे राइस मिलर्स और मजदूरों का जीवन भी आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। जिसकी जानकारी लगते ही विधायक अनुभा मुंजारे ने जिले के राइस उद्योग को बचाने राइस मिलर्स के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। जिले के राइस मिलर्स परेशान हैं कि विपणन अधिकारी राइस मिलिंग के निर्धारित अवधि के पूरे होने से पहले अब तक हो चुकी मिलिंग की धान के बावजूद जिले के धान को पड़ोसी मंडला जिले के व्यापारियों को देने में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जबकि जितनी शेष मिलिंग के लिए चाहिए है उतनी धान भी जिले के 125 मिलर्स के लिए कम है। ऐसे में यदि पड़ोसी जिले मंडला जिले के राइस मिलर्स को धान दी जाती है तो न केवल राइस मिलिंग बल्कि मिलर्स और मजदूरों पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, जिसकी शिकायत गत दिनों जिला राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत की अगुवाई में जिले के राइस मिलर्स ने विधायक अनुभा मुंजारे से मुलाकात कर की थी। राइस मिलर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक अनुभा मुंजारे ने राइस मिलर्स को आश्वस्त किया था कि वो उनके साथ इस समस्या पर कलेक्टर से चर्चा कर निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते 14 मई को विधायक अनुभा मुंजारे ने राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से चर्चा की। राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से चर्चा के बाद विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि धान उत्पादक जिले में जिले के राइस मिलर्स को ही पर्याप्त मात्रा में मिलिंग के लिए धान नहीं मिल रही है। जिले के राइस मिलर्स को धान न देकर मंडला जिले के व्यापारियों को मिलिंग के लिए धान दी जा रही है। ऐसी स्थिति में जिले की राइस मिलें मृतप्राय हो जाएंगी और जिले की एक और पहचान खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के राइस मिलर्स को धान ना मिलने की समस्या पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा से चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिले के राइस मिलर्स का नुकसान न हो, इसके लिए वो बीच का रास्ता निकालेंगे। कि कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से वो बनाए। तो आज हमारी कलेक्ट्रेट में मुलाकात हुई डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, और उन्होंने हमारे व्यापारी बंधुओं को आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे आपको जो नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकें, नुकसान ना हो, राहत मिल सके, और शासन स्तर पे भी जो मतलब शासन को जो आर्थिक क्षति होती है उससे भी बचा जा सके। तो कोई बीच का रास्ता निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बातचीत अच्छी रही, हमारे व्यापारी बंधु काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक जिला कलेक्टर उचित निर्णय नहीं लेते हमारे व्यापारी बंधुओं के हित में और राइस मिलों को बचाने के लिए, तब तक कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जनता के द्वारा निर्वाचित जनसेवक हूँ और मैं हमारे सभी भाइयों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे ज़िले की जो पहचान है वो हमेशा कायम रहे। इस दिशा में मेरा पूरा सहयोग है और मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, आपके संघर्ष में साथ हूँ, आपके साथ अन्याय ना हो, ये मेरी सोच है और मैं इसी सोच को लेकर चल रही हूँ। और आज मैं हमारे भाइयों के साथ यहाँ पर इसलिए जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी से मिलने आई। राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत ने कहा कि जिले में इस बार 58 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें 38 लाख क्विंटल धान को राइस मिलिंग के लिए जिले के राइस मिलर्स ने उठाकर मिलिंग कर जमा कराना शुरू कर दिया है। शेष बची धान को भी वो शासन की निर्धारित 30 सितंबर तक की तिथि में कर लेगा। बावजूद इसके मंडला जिले के व्यापारियों को धान दी जा रही है, जिससे धान नहीं बचेगी तो जिले के राइस मिलर्स और इनसे जुड़े मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। जिस समस्या को लेकर हमने विधायक मुंजारे जी से चर्चा की थी, जिसके साथ आज कलेक्टर महोदय ने इस मामले में चर्चा की। हमें उम्मीद है कि विधायक महोदया के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर महोदय जिले के राइस मिलर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उचित निर्णय लेंगे। माननीय विधायक जी के समय 2 दिन पहले गए थे। विधायक जी ने हमें कहा था कि मेरे को सोमवार के दिन कलेक्टर साहब के यहाँ चलेंगे और चर्चा करेंगे। कल विधायक जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आज हम विधायक जी के साथ में आए और बहुत अच्छी चर्चा कलेक्टर महोदय विधायक जी के समक्ष सभी राइस मिलरों की हुई। और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि शाम को 4-5 लोग बैठकर जो 8 किलोमीटर वाली दूरी का विशेष कर ये है, इसका रास्ता निकाल के शासन का भी अहित न हो, शासन का भाड़ा भी 8 से 10 किलोमीटर का रखें और जिले के मिलर को जिले की ही धान दी जाए, जिले के मिलर की धान जिले के बाहर न जाए। इस विषय में रास्ता निकालेंगे। हमें विश्वास है कि सम्मानीय कलेक्टर महोदय इस विषय को संज्ञान में लेकर हमारे को उचित निर्णय देंगे। इसके अलावा कुछ और है, हमारे जिले के राइस मिलरों के लिए ही आरक्षित की जाए, जो 2 से 3 माह में बिलिंग करके
दे सकते हैं। बाकी जो मुद्दे होते हैं वो इंटरनल होते हैं, अधिकारी और व्यापारी और जनप्रतिनिधि के बीच में बैठकर हल किए जा सकते हैं। लोकल के मुद्दे होते हैं, इनको हम उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन मूल मुद्दा हमारा जो हमारी धान आज के समय में गोदामों में और खेपों में रखी हुई है, वहाँ से एक बोरी धान भी अन्य जिले का मिलर न ले जा पाए तो इस जिले का जो लाखों हजारों मजदूर है उनके लिए व्यापार 2 महीने 3 महीने का बचेगा। राइस मिलर का व्यापार बच जाएगा, जिनकी किस्तें हैं, जो आज कर्ज लेके शॉर्टेज लगाए करोड़ का किस्तें हैं, और बिजली बिल है, परिवार है, सब चीज़ें हैं, मजदूरों का रोजगार है, उनका परिवार है। इसके साथ साथ में एक विषय और मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा हमारे सम्मानीय ट्रांसपोर्टर महोदयों को, जो भी ट्रांसपोर्टर है हमारे जिले के, यदि जिले का मिलर जिले की धान को पीसकर जिले के गोदामों में जमा करता है तो धान समाप्त होने के बाद भी उस ट्रांसपोर्टर को 2 से 3 महीने का रोजगार रेक मूवमेंट और LRT के माध्यम से मिलेगा। इसलिए उनसे भी हमारा निवेदन है, अन्य जिले के जो मिलर रेक के माध्यम से यहाँ धान ले जा रहे हैं उनका तो खैर रोजगार है, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जो परिवहन दर देगा, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो चाहे रेक की हो करेंगे, लेकिन भविष्य में उनका भी रोजगार बचा रहेगा।